हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो सबसे पहले मैं सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को सपोर्ट में मेरा चैनल में 1000 सब्सक्राइबर हो चुका है एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। अब आते हैं कि जो स्टॉक हम बजट के बाद अभी पोजीशन बना सकते हैं या आपके पोर्टफोलियो में अगर नहीं है कुछ स्टॉक जो हम ऐड कर सकते हैं उसके बारे में। तो बजट तो ख़त्म हो गया और बजट में इस बार अच्छा बजट हुआ। तो मैं बजट स्पेसिफिक ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी जो लोग मार्केट में इंटरेस्टेड है वो लोग ऑलरेडी बजट देख चुके हैं और बजट का फाइन प्रिंट भी आ चुका है। सारे टीवी चैनल्स, मीडिया, यूट्यूब सारे जगह में बजट का ही चर्चा हुआ लास्ट 2 दिन। तो इस जगह में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा बजट के बारे में। बट मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि आगे जाके हम कैसे ट्रेड कर सकते उसके बारे में मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि आपको गाइड करने का। तो मेरा थिंकिंग ये जो भी मैं अभी बोलने जा रहा हूँ वो प्योरली मेरा फिलोसॉफी और थिंकिंग है स्टॉक के बारे में। मैं कैसे सोचता हूँ वो मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपको लगता है कि ये जो भी स्टॉक मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका मेरा जो विजन है वो आपके साथ मैच कर रहा है या कुछ भी कॉन्ट्रास्ट भी होता है तो आप कमेंट करके बताइए। आई एम रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम यू। तो अभी चलते हैं कि पहले बजट स्पेसिफिक जो हम लोगों का स्टॉक रैली हुआ और जो स्टॉक उस दिन नीचे आया। तो पहले देख लीजिए कि यहाँ पे जो रेलवे स्टॉक जो भी है हमारा वो सारे स्टॉक 8 से 10% के आसपास गिर चुका है। मैं उसमें से बहुत सारे रेलवे स्टॉक है, मैं मेनली जो 4 स्टॉक है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया। तो देखिए ये सारे आरबीएनएल, रेलटेल, बीएमएल, आईआरएफसी ये चारों स्टॉक ही न्यूज में आता है। ये मेरा पर्सनल पोजीशन इसमें है। ओके, सो ये स्टॉक सारे गिर चुका है क्योंकि रेलवे के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ मेंशन नहीं किया। लेकिन आप सोचिए अगर कुछ मेंशन भी नहीं हुआ जो रनिंग प्रोजेक्ट्स है रेलवे का वो तो बंद नहीं हो रहा है, तो इसमें तो फंड आएगा और इसका प्रोग्रेस भी होगा आगे जाके। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि ये बजट में कुछ मेंशन नहीं किया इसलिए हम बेच देंगे इसमें से निकल जाएंगे। नो, ये जितना भी गिर चुका है ना दिस इज ए न्यू अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट द स्टॉक्स एट द लोअर लेवल। वो मेरा थिंकिंग है। आप डिफर भी कर सकते हो। लेकिन देखिए बजट में क्या होता है ना किसी स्पेसिफिक सेक्टर में हमेशा फोकस जाता है। इस बार रेलवे में फोकस नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि इसको इग्नोर किया जाएगा क्योंकि देश का अगर डेवलपमेंट ज़रूरत है, डेवलपमेंट करना है गवर्नमेंट को, तो जो भी प्रोजेक्ट्स है रेलवे का उसको हॉल्ट नहीं कर पाएंगे, दैट हैज़ टू गो। और उसके लिए फिर से फंड आएगा, एलोकेशन होगा, जो भी है काम वो चलता रहेगा और ये सारे कंपनी ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ ग्रो करेगा। तो मैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ क्योंकि 8-10% नीचे जो स्टॉक्स मेरे को मिल रहा है और ऑलरेडी फ्रॉम टॉप ये 20 से 30% के आसपास करेक्ट हुआ। जो हाई जो बनाया था मिनिमम 30% करेक्शन फ्रॉम द टॉप लेवल हुआ। अब सिस्टमेटिकली इसमें अगर हर मंथ कुछ अमाउंट हम डाल पाएंगे तो दैट वुड बी a good I mean opportunity to accumulate the stocks at the lower level for future। और हम इसको 5 से 10 साल तक होल्ड करेंगे। वो तो मेरा वही राय है कि इसको आप होल्ड कीजिए जितना दिन आप इसको होल्ड कर सकते हैं। Then coming back to the budget specific rally that we saw on Saturday, mainly the consumption sector। consumption मतलब देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया पहले वो समझ लेते। अप टू 12 lakhs, अप टू 12 lakhs जिसका सैलरी है उसको अभी कुछ टैक्स देना नहीं है। और टू बी स्पेसिफिक आप इसको सारे सब कुछ मिल जाएगा इंटरनेट में और बाकी जगह में जहाँ पे भी आप देखते हैं। कुछ एडिशनल 70,000 भी इसके साथ है, जो कुछ अमाउंट जो 12,70,000 तक आपको कुछ नहीं पे करना है। तो अब इसमें क्या होगा इस टैक्स रिलीफ से? टैक्स रिलीफ में आपके पास जो मिडिल क्लास है जिसका इनकम और ये है कि 85% पीपल जो टैक्स पे करता है उसमें से 85% का इनकम 12 लाख से कम है। तो ऑब्वियसली अगर 85% पीपल आर गेटिंग लेस देन 12 lakhs, तो वो जो लोगों को टैक्स में जो थोड़ा सा अभी सेविंग्स होगा वो पैसा कहाँ जाएगा? कंजम्पशन में जाएगा। कोई गाड़ी या बाइक या कपड़ा या खाना पीना ये सब में खर्चा करेगा। तो ऑलरेडी जो भी लोगों को जो सैलरी था सेम सैलरी में
ये अभी थोड़ा कैपेसिटी बढ़ेगा कि खर्च करने के लिए, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आएगा ये सेविंग्स के लिए। तो वही सेविंग्स के लिए वो पैसा कहाँ पे जाएगा? देखिए, इसीलिए ये मारुति, टीवीएस मोटर, हुंडई, महिंद्रा, ये सारे स्टॉक, टीवीएस तो टू व्हीलर्स है, टीवीएस छोड़ के भी बाकी टू व्हीलर पे बजाज, ये सब स्टॉक्स ऊपर गया। और मारुति पर्टिकुलरली देखिए ऑलमोस्ट 5%, टीवीएस मोटर 4%, हुंडई, ये सब स्टॉक्स ऊपर गया। लेकिन ये क्या होता है ना, ये सब जो गाड़ी वाला स्टॉक है, ये अगर यूफोरिया में चला है ना, तो इसको लेने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि इसका हर मंथ को एक रिपोर्ट आता है कि कितना सेल्स हुआ। इस मंथ को क्या हुआ कि वो सेल डेटा भी उसी दिन आया, 1 तारीख को, और वो सेल डेटा भी अच्छा था। तो एक तो है सेल डेटा अच्छा, और ऊपर से गवर्नमेंट का ये जो बजट में 12 लाख का ये छूट, ये दोनों मिला के इसमें अच्छा खासा रैली आया। लेकिन अभी इसका फ्यूचर प्राइस किसके ऊपर डिसाइड होगा? फ्यूचर प्राइस डिसाइड होगा इसका जो सेल्स नंबर होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब इसका सेल वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, वो तो बढ़ेगा, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कितना बढ़ रहा है वो आगे जाके उसके ऊपर इसका प्राइस डिसाइड होगा। तो इसीलिए इसमें भी अगर टेम्पोररीली अभी यूफोरिया है बजट का, अगर आप कुछ इसमें पोजीशन लेते हो तो नियर डेज में, मतलब कमिंग 1 2 3 महीना, आपको इसमें अच्छा खासा कुछ मतलब अच्छा प्राइस मिल सकता है। वो है अजम्पशन कि बजट में इस सेक्टर के लिए थोड़ा अच्छा होगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि एफएमसीजी। एफएमसीजी में देखिए मारिको, आईटीसी, फिर आपका डीमार्ट है, तो ये ट्रेंट है, तो ये सब ये फैशन का है, मतलब कपड़ा, ये सब बाकी शूज ये खरीदने के लिए। तो इसका देखिए 7.5%। और आईटीसी, मारिको, डाबर, डीमार्ट, ये सब बहुत चढ़ा है। ये डीमार्ट बहुत करेक्ट भी हुआ था, क्लोज टू आपका 5,500 से 3,500 तक आ गया था। अभी एक ही दिन में ये 359 पॉइंट ऊपर गया। तो ये जो भी एफएमसीजी है, लोगों के पास पैसा आएगा तो ऑलरेडी ये तो एक्सपेक्टेड है कि दे विल स्पेंड मोर मनी ऑन देयर फूड एंड अदर थिंग्स, तो इसीलिए ये सब रैली किया। देन इसके बाद हम देखेंगे कि बाकी जो ऑनलाइन जो हम खाना वाना ऑर्डर करते हैं जोमेटो जैसे, वो स्टॉक का भी थोड़ा डिमांड बढ़ेगा अभी, यही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हाथ में पैसा आता है तो लोग खर्चा करता है, ऐसा नहीं कि पूरा पैसा जमा कर देता है कहीं जाके। तो दैट इज द नेचुरल टेंडेंसी कि पैसा आपके पास आएंगे तो आप खर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ईएमएस सेक्टर, ईएमएस सेक्टर का ये दो स्टॉक का मैं नाम यहाँ पे मेंशन किया, लेकिन देयर आर मल्टीपल स्टॉक। अभी ये पीजीएल और एवलॉन, ये दोनों अच्छा खासा चला है पिछले दिन, जहाँ पे सारे मेजर मार्केट का बहुत सारे स्टॉक्स ये गिर चुका है, उस जगह में ये दो स्टॉक मेरे नज़र में आया। ये पहले से मेरे नज़र में था ये ईएमएस स्टॉक, लेकिन ये रिसेंट दिन में ये थोड़ा करेक्ट हो गया था, टॉप से 20 to 30% करेक्ट हुआ। एवलॉन 1000 टच किया था, उस जगह से देखिए 700 के आसपास है, मतलब 30% अब कम दाम में अभी ये मिल रहा है। तो ये अट्रैक्टिव प्राइस है, तो इसलिए ये दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड किया। इसमें पोजीशन हम बना सकते हैं। गवर्नमेंट का पीएलआई स्कीम जो होगा, मैन्युफैक्चरिंग जो होगा इंडिया में, वो अगर जैसे जैसे गवर्नमेंट का फंड आ रहा है अभी पीएलआई सेक्टर में, तो मेरे ख्याल से ये पीजीईए लेवल ऑन ये ऊपर जाके फिर से उसका जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास जाएगा। देन वन मोर स्टॉक दैट इज इंडिगो। इंडिगो क्यों इतना चढ़ा है 168 पॉइंट और ऑलमोस्ट 4%? उसका एक कारण है, गवर्नमेंट ने इस बजट में मेंशन किया कि 120 एयरपोर्ट आगे जाके बनाएंगे नेक्स्ट 10 इयर्स में। तो 120 एयरपोर्ट अगर बनता है 10 साल में, उसमें पैसेंजर भी इंक्रीज होगा। तो गवर्नमेंट का एजम्पशन और टारगेट है कि 4 करोड़ न्यू पैसेंजर्स विल बी एडेड जब ये 120 एयरपोर्ट फंक्शनल होगा विद इन 10 ईयर्स। तो ऑब्वियसली इंडिगो एक नंबर एयरलाइंस है इंडिया का, तो अगर 120 एयरपोर्ट नया ऐड होता है लिस्ट में, तो वो जो पैसेंजर भी नए पैसेंजर आएंगे, तो उसके ऊपर बेस करके इसका भी प्राइस अपग्रेड आएगा, जैसे जैसे गवर्नमेंट का ये काम आगे बढ़ेगा, मतलब न्यू एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल होगा। तो इसीलिए ये इंडिगो पिछले दिन थोड़ा ग्रीन में था, लोगों ने बाई किया इसको। तो ये सब स्टॉक्स जो भी मैंने अभी मेंशन किया, ये सब बजट स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, ये जितना भी स्टॉक है ये बजट स्पेसिफिक, क्या हम कर सकते हैं इसमें। तो मैं जनरली ये सब स्टॉक अवॉइड करूंगा, जो भी आप यहाँ पे ग्रीन देख रहे हो, ये सारे ग्रीन मतलब अप टू दिस एफएमसीजी एंड कंजम्पशन स्टोरी मैं अवॉइड करूंगा।
मेरा फोकस रहेगा पीजीएल, एवालॉन और इंडिगो। इंडिगो धीरे धीरे जाएंगे एसआईपी मोड में, मे बी 1-2 शेयर पर मंथ फॉर ए 10 ईयर्स हॉराइजन। तो इसको उस हिसाब से 10 ईयर्स के लिए रखने के लिए मैं तैयार हूँ। तो एक दो करके इसमें ऐड करते जाऊंगा। लेकिन ये कंजम्पशन स्टोरी वाला ये वन ऑफ केस लगता है मेरे को, तो हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और इसका ग्रोथ भी उतना अच्छा खासा नहीं होता है। ये थोड़ा कंजर्वेटिव स्टॉक होता है, ज़्यादा गिरता भी नहीं है, ज़्यादा चढ़ता भी नहीं है। बट आइडियली ये डिविडेंड देता है, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे स्टॉक, इसीलिए लोग इसमें थोड़ा सा पोजीशन मतलब पोर्टफोलियो में रखते हैं थोड़ा सेफ्टी के लिए। और अदर देन दिस एक स्टॉक जो मैं सोचता हूँ कि हम लोग अभी पोजीशन बना सकते, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते, वो है आपका इंडसइंड बैंक। मेरा टेक्निकल चार्ट में ये इंडसइंड बैंक पिछले दिन आया, तो इंडसइंड बैंक का हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये रेजिस्टेंस जगह था, उसी को हम फिर से टच करें। ऊपर से आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस में गया अबव 60, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है लास्ट 3 मंथ्स का, उसी को हम क्रॉस करने जा रहे हैं। क्रॉस कर चुके थे लेकिन लास्ट आवर में थोड़ा सेलिंग हुआ। तो हमको उम्मीद है कि इंडसइंड बैंक फिर से उसका जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल, जो ये लेवल को लास्ट 3 मंथ्स का जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसको क्रॉस करेंगे और मच हायर लेवल में ये जाएगा। क्योंकि इसका अभी देखिए कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज ये ऑलमोस्ट सेम जगह में है, और उसके ऊपर ही ये क्लोजिंग दिया। तो शॉर्ट टर्म और स्मॉल टर्म एवरेज के ऊपर क्लोजिंग और ऊपर से आरएसआई बुलिश है, ये दोनों इंडिकेट करते हैं इसमें बाइंग इंटरेस्ट है। और ये इसका नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, तो इसका ऊपर क्लोजिंग दिया मतलब इसमें और भी बाइंग आएगा आगे जाके। और हम फिर से इसको 1150 से 1200 1300 का जो रेंज था जहाँ पे ये ट्रेड करता था बिफोर इट्स रिजल्ट, प्रीवियस रिजल्ट, तो हम उस जगह में जा सकते हैं इन कमिंग डेज। तो मेनली यही सब स्टॉक के ऊपर आप नजर रखिए। और कुछ मैं इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहता, स्टॉक्स तो बहुत कुछ है, लेकिन पर्टिकुलरली बजट में कुछ सेक्टर को अच्छा फैसिलिटीज मिला या कुछ फोकस दिया, उसके कारण उसमें एंट्री ले लेंगे, वो मैं नहीं सोचता हूँ। हमको देखना है कि ओवरऑल सारे जो स्टॉक्स है उसमें किस पीरियड में किस स्टॉक में एंट्री लेने से हमको मुनाफा हो सकता है। मैं जनरली स्विंग ट्रेड करता हूँ और देखता हूँ कि चलो इस पीरियड में कौन कौन सा स्टॉक में फोकस है, उसका टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करके जो मेरे पास आता है उसी स्टॉक में मैं एंट्री लेता हूँ। ऐसा नहीं, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। बजट डे में मैं कोई ट्रेड नहीं किया, और हमेशा मैं रिजल्ट डे में भी ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, क्योंकि रिजल्ट कोई नहीं जानता है कि कंपनी का रिजल्ट कैसा होगा। वो एक गेस वर्क होता है। आप सोच रहे हो कि रिजल्ट अच्छा होगा इसलिए आप बाई कर रहे हो, या रिजल्ट खराब होगा इसलिए आप सेल कर रहे हो, वो सब थोड़ा आई मीन टेक्निकल के ऊपर आधारित नहीं है, वो थोड़ा सा मेरे को तो लगता है गैम्बलिंग, और वो गैम्बलिंग मैं नहीं करना चाहता हूँ। अगर मेरे को रिस्क लेना है तो कुछ पेनी स्टॉक में मैं एंट्री लूंगा, जो 5-10 रुपया वाला पेनी स्टॉक है उसमें थोड़ा पैसा लगा के बैठे रहूंगा। अगर वो चल गया तो चल गया, लेकिन इंट्राडे या थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग के लिए या न्यूज़ बेस्ड कुछ ट्रेडिंग मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। तो वो अगर कोई कंट्रोल आपको आ जाएगा कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग से आप अगर खुद को दूर रखते, तो ऑब्वियसली योर ट्रेडिंग स्किल विल इम्प्रूव, और आप सिर्फ टेक्निकल के ऊपर ध्यान दीजिएगा, तो होपफुली यू विल बी ए बेटर ट्रेडर इन कमिंग डेज। तो अभी आज मैं टेक्निकल कुछ डिस्कस नहीं किया, ये जो भी स्टॉक्स है ये बजट का दिन जो हुआ, एक ही टेक्निकल स्टॉक जो है मेरा इंडसइंड बैंक। तो आप इंडसइंड बैंक में आपका ध्यान रखिए और देखिए ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है ये क्लोज टू 1020, इसके ऊपर अगर चलता है तो उसमें पोजीशन बना सकते हैं। So before you make any investment in any stocks, consult your financial advisor. Don't take my words for buying advices. So thanks friends, and have a nice trading day tomorrow. Bye.